अब क्षेत्रवासी अपनी गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। उनकी न कोई सुनवाई हो रही है, न ही कोई अरदास सुनी जा रही है तथा न जाने बारिश से उन लोगों को कितनी मुसीबतों से सामना करना पड़ता है, जिसमें से छोटे बड़े बूढ़े व सब लोगों को आना जाना पड़ता है। उस रोड पर लगता है और कोरोना काल को देखते हुए बीमारी बढ़ जाने की भी ऐसी गंदगी संभावना हो जाती है। सभी आसपास के बच्चे, बूढ़े और जवानों को ऐसे ही समस्याओं का रोज सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि आखिरकार उनकी इस समस्या का समाधान कौन करेगा। क्या मोदी जी और योगी जी स्वच्छ भारत और स्वच्छ प्रदेश की बात करते हैं तो वहीं नगर निगम हो या पार्षद द्वारा इन क्षेत्रवासियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक नागरिक होने के से सरकार की तरफ से साफ सफाई होने का कोई हक नहीं है। आखिरकार कब उन लोगों को इस गंदगी से और नींद से जागेगा प्रशासन और कब मिलेगा टूटे फूटे सड़कों से छुटकारा। लखनऊ से एसपी न्यूज़ 24 के लिए सतीश शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एसपी न्यूज़ 24 लाइव रिपोर्टर सतीश शुक्ला के साथ में। आज हम बहुत ही बड़ी खबर एवं अहम मुद्दे की खबर आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे। क्या जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, इनका सरकार की योजनाओं पर प्रशासन का कोई अधिकार नहीं है? क्या इन लोगों के घर से घर का टैक्स, बिजली का बिल एवं सरकार को वोट नहीं जाता है? उन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए आज हम बड़ी बात आपके साथ रखना चाहेंगे और लोगों को आपको जुड़वाना चाहेंगे और लोगों को किन किन परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें महिलाएं हो गई, माताएं हो गई, बहनें हो गई, हम भाई लोग हो गए, उनको आपका सामने रखना पड़ेंगे। योगी सरकार को लेकर के जो स्वच्छता अभियान का मिशन चल रहा है, उसको लेकर के आज भी कई मुद्दों की अगर हम बात आपसे करें तो कई मुद्दों पर गंदगी और खराब रोडों को लेकर के, स्वच्छता अभियान को लेकर के लोगों की गंदगी को मुंह पर तमाचा मारते योगी सरकार के प्रशासन में नजर आई हैं। बात वहीं हम करते हैं गौसिया मस्जिद के पास की, मणियाओं क्षेत्र नवस्तबलिया के पास की। वहीं अगर हम गौसिया मस्जिद की बात करें तो यहाँ पे कई सालों से लोगों की चप्पलें तक के घिस गई हैं पार्षद एवं लोगों से गुहार लगाते हुए। बात अगर किसी पार्षद की इस क्षेत्र से करें तो इन लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं पे इन लोगों की दरख्वास्त के बाद सतीश शुक्ला आपके साथ जुड़ चुका है और लोगों की बात आप तक पहुंचाना चाहता है। एवं मैं चाहता हूं, जैसे मैं हूं, भाई हो, माताएं बहनें अपनी सब जुड़ती रहें एवं शासन प्रशासन को लेकर के इनकी बात आगे तक पहुंचाएं। ये लोग भी इंसान हैं, इन लोगों का भी वोट, होम टैक्स, बिजली बिल सब जाता है सरकार के पास एवं इन लोगों को कहने का संपूर्ण अधिकार है। जितने भी महिलाएं, भाइयों, बहनों मेरे यहाँ साथ जुड़े हैं, आइए हम उनसे बात करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कहाँ तक के ले करके चलते हैं और इन लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कितने सालों से ये लोग परेशान हैं और आज भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। बारिशों में जब पानी भर जाता है, साइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, पैदल यात्री हो गए, आदमी को परेशानियों को, इन माताओं बहनों को सामना करना पड़ता है। वहाँ पे वोट लेने के बाद हर पार्षद, हर विधायक छुप जाता है, तब कोई सामने नहीं आता है। मेरी माताओं बहनों को कोई यहाँ पे एक पानी की टंकी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं पे क्या इन लोगों को सरकार प्रशासन की कोई रणनीतियों का अधिकार नहीं है? क्या इन लोगों का वोट सरकार प्रशासन के पास नहीं जाता है? क्या इन लोगों को यहाँ पे क्षेत्र में रहते हैं, जीने का कोई अधिकार नहीं है? अगर ये लोगों का आधार कार्ड बना है, मान्यता प्राप्त है, तो इन लोगों को आज भी इन लोगों के अधिकार का आवाज़ उठाने का अधिकार है। वो एसपी न्यूज़ 24 रिपोर्टर सतीश शुक्ला से आप माध्यम से आप लोग जानना चाहेंगे और माताओं बहनों से आपकी हम बात कराना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कितने दिनों से इन लोगों की रोड ये नहीं बन रही। लोग कहते थे तो परेशान हो गई हैं, आदमी के पास गुहार लगाते लगाते परेशान हो गई हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बात मैं यही सरकार माध्यम से एक सरकारी चैनल के द्वारा, स्वतंत्र भारत के द्वारा या अपने एक चैनल के द्वारा रखना चाहूँगा और माताओं बहनों से, भाइयों से बात कराना आपकी चाहूँगा। जुड़ते हैं आज एक माता जी के सामने अपने, देखते रहिए। माता जी, क्या नाम है आपका? सलमा, ये बताइए आपने अभी तक के कहाँ दौड़ लगाई है इस गंदगी एवं टंकी लगवाने को अभियान को लेकर के? आपने कोई से कहा है आज तक? गंदगी तो हमेशा और गए कई बार उनके वहाँ। इसको लेकर के किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है? अगर मान लीजिए कहीं कभी पानी नहीं भर देता है तो उसके पहले 2 कदम रुक के आपको सोचना पड़ता है कि नहीं? कैसे निकले? बहुत अच्छी बात ने कही माता जी ने। क्या इनका कोई अधिकार नहीं? माता जी, आपका वोट जाता है चुनाव में? हाँ। सब आपका बना है? आधार कार्ड बना है? हाँ, बना है। होम टैक्स जाता है माता जी? हाँ। आपके सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पार्षद से आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? इस रोड को लेकर के क्या कार्रवाई करें? बन जाए तो सही हो जाए। ठीक है, अब ये माता जी बात हम करते हैं उसे यहाँ दूसरे अपने एक क्षेत्रवासियों को लेकर के माता जी से। और कई बार हम लोग बने, कम से कम जो परेशानियां हैं ये सब दूर हो गए। जो पानी के अंदर भर जाओ, निकल के रास्ते से जाओ आओ, ये बताओ। माता जी, आपने और कोई पार्षद जी से कोई से गुहार लगाई अभी तक के? अरे
लाइट का यहाँ माता जी क्या समस्या है? लाइट आती है? लाइट भी नहीं जलती यहाँ, कोई लाइट भी नहीं लगी कोई। सरकार को वोट जाता है ना आपका? हाँ जाता क्यों नहीं है। बहुत अच्छी बात ने कही। इनका मानना ये है, ये लोग परेशान लगाते लगाते गुहार लगाते लगाते परेशान हो गई हैं। एवं यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कोल लाइट है यहाँ पे। सरकार के माध्यम से कोई भी माध्यम, क्षेत्र अधिकारी के माध्यम से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। न यहाँ पे आपको एक टंकी पानी की दिखेगी। ये लोग किसी न कठिनाइयों का सामना करते हुए आज भी अपनी जान, अगर ये सीवर लाइन खुला हो, पानी भर गया हो, तो ये लोग देख नहीं पाती हैं, लड़खड़ाने का अपने जिम्मेदारी रखते हुए परेशानी उठाती हैं, कठिनाई उठाती हैं। लेकिन परेशान होती है क्या इनका सरकार पे, प्रशासन पे या कानून पे देखा जाए तो कोई क्षेत्रवासियों के हक से कोई अधिकार नहीं है? क्या इन माताओं बहनों का परिवार यहाँ नहीं रहता है? क्या माताओं बहनों का यहाँ मकान नंबर नहीं है? बात अगर वहीं से करें, इनका मानना ये हर एक नेता हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए सामने आ जाता है। लेकिन वही बात जहाँ अपने अधिकार की होती है, मांगने की होती है, तो हर पार्षद, हर जिला प्रशासन इनकी बात सुनने से अनसुनी कर देता है। वही बात आपको कुछ और माताओं बहनों से जुड़वाना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि किन किन माध्यमों को लेकर के ये लोग परेशान हैं। और आज इन्होंने जब कोई ने बात नहीं सुनी तो पत्रकार का, भाइयों चारों का इन्होंने एकजुट बनाया और अपनी बात रखने का सबसे अच्छा रास्ता चुना। बताइए माता जी, आप कितने टाइम से परेशान हैं? हो गए 3-4 महीने से दौड़ से परेशान है। आपको कितने टाइम से समस्या हो रही है सब मामला देखते हुए? पानी भर जाता है, यहाँ निकलने की मुसीबत हो जाती है। हर साल बारिश में यही दिक्कतें आती हैं। हर साल बारिश में यही दिक्कत, स्कूलों के ढेर सब पानी भर ही जाता है, सब पानी भर जाता है। उससे हम लोग पानी के अंदर से निकलो, सड़क पे जाओ और सब्जी खरीदो, कुछ खरीदना तो पानी में जाओ। बीमारी होगी कि नहीं होगी बच्चों को? गंदे जानवर तो इतने अफराद है यहाँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात अगर हम करें कानून प्रशासन, इन लोगों की एक तरह से देखा जाए तो ये गुस्सा और प्रशासन के तो गुस्सा इनका किसका है? ये आखिर किससे गुहार लगाएं? बात अगर हम करें यहाँ क्षेत्रवासियों को लेके, जगह जगह जल भराव के नियमों को, कारणों को हटा के, तो इनकी सुनवाई कौन करेगा? आखिर सबसे बड़ी बात ये, क्या इन लोगों को यहाँ क्षेत्र में रह रहे हैं, इन लोगों के घर परिवार हैं, इन लोगों को कहने का सरकार से, प्रशासन से कोई अधिकार नहीं है? बात अगर हम करें गंदगी की, कोरोना काल को माध्यम नजर रखते हुए अगर हम बात करें बीमारी की, दुखी की एवं मच्छर की, जिसकी भी बात आप करें, अगर कोई सरकार पहले सवाल उठाती है तो बात हम उस बात की कहना चाहते हैं, क्या इन लोगों को कोई खतरा नहीं है? क्या इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है? बात अगर हम करें 2-4 लोगों से आपको और बात कराना चाहेंगे और आपको रूबरू कराना चाहेंगे इन क्षेत्र के परेशान महिलाओं से, भाइयों से, एवं आपको बताना चाहेंगे किस हद तक के लोग परेशान हो चुकी हैं। इन्होंने गुहार सरकार से लेकर प्रशासन, पार्षद से लेकर विधायक तक, सब तक लगाई है। और अगर इन लोगों की सुनवाई नहीं होती तो आपका भाई इसी तरह आपको लाइव दिखाता रहेगा। 2 माताओं बहनों से और हम बात करते हैं और इस जनता की, इस देश की जनता की, प्रशासन से बात करते हैं। बताइए, ये कहे जैसे सब लोगों ने बताया, तो आपको वहाँ से सुनवाई क्या मिलती है? लोग आपको क्या संतुष्टि देते हैं? आपको कोई संतुष्टि देता है? क्या हो जाता है? कोई ने नहीं दिया। और आप लोग लिख के पार्षद या किसके पास कहाँ तक गई अभी तक? बहुत जगह हम लोग गए, कहीं सुनवाई नहीं होती, बहुत पानी नहीं भर जाता है, यहाँ निकलने की परेशानी होती है, सबका परेशानी होती है, गिर जाते हैं बच्चे कैसे। चलिए ठीक है, बात अगर हम करें इसी की, तो आप लोगों को हर एक इंसान यहाँ पे परेशान दिखेगा और हर एक इंसान खराब रोड से परेशान दिखेगा। लेकिन अगर कोई भी बात मुद्दे की रखें, क्या इन लोगों का मेन मुद्दा जो है, ये लोग आखिर जब सरकार पार्षद इनकी सुनवाई नहीं करेगा, इनका अधिकार जिन पे, तो इनकी सुनवाई कौन करेगा? आखिर ये किसके पास जाएंगे? सबसे बड़ी बात ये कि अगर जिसका जो अधिकार होता है, अगर वो पाने की बात हम करें, तो आखिर ये किस मकसद से जाएंगे? इन गंदगी का इलाज कौन करेगा? इस रोड की बनवाई कौन करेगा? बात अगर हम करें यहाँ की महिलाओं की, बच्चों की, तो सबसे मैंने सवाल करो, सबसे अहम मुद्दा पूछा, सबका अहम मुद्दा यही निकला। इन लोगों का मानना ये है कि यहाँ जल्द से जल्द रोड बननी चाहिए एवं गंदगी का सफाया होना चाहिए। इस कोरोना काल में देखे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ गाड़ी घोड़ा आने की कोई सुविधा नहीं है। बाई चांस अगर यहाँ कोई सीवर लाइन खुली रह जाती तो ये लोग अंदाजा नहीं लगा पाते, जिससे कई माताएं बहनें निकलते वक्त चोटिल हो जाती हैं। आपके साथ क्षितिज शुक्ला रिपोर्टर जुड़ा रहेगा एवं सवाल आपका और न्याय हमारा। बात करते रहिए, बताते रहिए और कमेंट में करते रहिए। एसपी न्यूज़ 24 के साथ आगे आप हमेशा आपके साथ जोड़ते रहेंगे, बताते रहेंगे और समाधान ढूंढते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।